हेलो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम CHSL का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि SSC की तैयारी अगर जो भी स्टूडेंट कर रहे थे तो 2017 के बाद में उनके सामने काफी ऑब्स्टेकल्स आए। कुछ टेक्निकल और कुछ नेचुरल ऑब्स्टेकल्स आए। जैसे 2017 में अगर हम बात करें तो कोर्ट केस के कारण क्या है, काफी डिले हो गए थे SSC के एग्जाम्स, जिससे जो तैयारी स्टूडेंट्स कर रहे थे उनको काफी परेशानियां फेस करनी पड़ी थी। और दोस्तों, चाहे कोई भी स्टूडेंट है, अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अगर हम SSC की बात करें तो वो स्टूडेंट सोचता है कि यार जब तक मेरी जॉब नहीं लगती मैं क्या सभी एग्जाम दे देता हूँ, CGL CHSL CPO जितने भी SSC के एग्जाम है वो जॉब लगने तक सभी एग्जाम दे देता है। और जब एक स्टूडेंट की अच्छी तैयारी हो जाती है तो वो क्या है, लगभग सभी एग्जाम्स को क्या है क्रैक कर सकता है। जैसे जो CGL का एग्जाम जिसने क्वालिफाई किया तो अगर उसने CHSL का दिया तो वो इजीली उसको क्वालिफाई कर देता है, उसको मतलब कि क्रैक कर लेता है। और अगर CPO का दिया तो उसको भी कर लेता है। तो जब एक अच्छा लेवल बन जाता है तो स्टूडेंट क्या है, सभी एग्जाम को क्लियर कर देते हैं। अब मान लीजिए 2017 के बाद में जो 2017 वाला फाइनल ज्वाइनिंग अभी 2020 में जाके हुई है, और उसके बाद में मान लो कोविड के कारण बीच में मान लीजिए कि प्रोसेस है बिल्कुल स्मूथली चलने लगी थी, लेकिन कोविड के कारण फिर डिस्टरबेंस हो गई। और जिससे कि क्या हुआ कि 2020 के एग्जाम अभी कोविड के कारण डिले हो गए हैं। तो काफी स्टूडेंट्स को परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं, जो टारगेट लेकर चलते हैं कि यार 2 साल कहीं से पैसे उठा लें तो 2 साल तक तैयारी कर लें और बाद में जॉब लग जाएगी, सीरियस एस्पिरेंट होते हैं, तो उनके लिए काफी दिक्कत वाली बात हो गई है। और दोस्तों, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो तैयारी तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उनका क्या होता है कि फाइनल स्टेज में जाके कुछ पॉइंट से कुछ मार्क्स से जो कि उनका सिलेक्शन होना रह जाता है। ठीक है, तो SSC में क्या है, वेटिंग लिस्ट का कोई सीन है नहीं। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट CGL की अगर CGL की तैयारी कर रहा है और CGL का एग्जाम क्रैक करता है तो वो CHSL का भी एग्जाम क्रैक कर लेता है और CPO का भी कर लेता है। तो वो सभी यानी कि जॉब तो एक ही चाहिए उसको, और उसकी मन पसंदीदा जॉब, मान लीजिए कोई स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहा है तो CGL की जो भी है हायर ग्रेड पे की जॉब है उसको पसंद करेगा, ना कि जो लोअर थोड़ी सी उससे लोअर ग्रेड पे की जॉब है उसको प्रेफर करेगा। तो दोस्तों, जिनकी हायर ग्रेड पे की जॉब लग चुकी है, मतलब कि जिनको अब इस बार क्या हुआ, ये बात अच्छी हो गई कि CGL के और CPO के फाइनल रिजल्ट आने के बाद में CHSL का DV हो रहा है। ये कुछ हम देखिए डिले हुआ है ये तो हम कह सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छा पॉइंट भी हम कह सकते हैं कि CGL और CPO और MTS के बाकी के रिजल्ट आने के बाद में, CGL और CPO के रिजल्ट आने के बाद में है जो कि आपका CHSL का DV हो रहा है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मेरी मार्कशीट भी दिख रही होगी। दोस्तों, मेरे भी अप्रोक्स सभी एग्जाम क्लियर हो गए थे। तो जैसे मेरे को CGL में GST इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल चुकी है, तो मेरे को हायर ग्रेड पे की जॉब मिल चुकी है, तो मैं CHSL में DV करवाने क्यों जाऊंगा। कुछ स्टूडेंट्स का ऐसे होता है कि यार हमें जगह कहां पर मिलेगी, क्या पता इसका भी DV करवा लेते हैं, ये भी जॉब आ जाएगी तो बाद में डिसाइड कर लेंगे, बैकअप प्लान रखते हैं। दोस्तों, इस हमारे बैकअप प्लान की वजह से किसी एक बंदे का जो हमारी सीट है वो हम वेस्टेज करेंगे, या तो हम CGL की वेस्ट करेंगे या CHSL की वेस्ट करेंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि हायर ग्रेड पे की जॉब कोई नहीं छोड़ता, और स्टूडेंट्स क्या है, CHSL की जॉब अगर DV करवा भी देते हैं तो वो स्किप कर देंगे। तो दोस्तों, हमें खुद से एक ये मन बनाना होगा, क्योंकि हम अगर इस स्टेज में आके, इस मतलब क्राइसिस में आके अगर हम किसी और तरह से हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास जो सोर्स है, हमारे पास सोर्स है कि हम एक सीट बचाकर उस स्टूडेंट को जो बिल्कुल मतलब कि एक आधे नंबर से जो रह जाते हैं, जो या फाइनल में आके रह जाते हैं, वो उनको जॉब मिल जाए ताकि किसी और फैमिली का, पूरी फैमिली का फायदा हो जाए। ठीक है, अगर मान के चलिए कि मैं आपको बता दूं कि CGL में हमने पहले एक सर्वे भी करवाया था, उसमें क्या है कि 30 से 40% बच्चे हैं जो CGL में, मेरे भी कॉन्टेक्ट में ऐसे हैं जो कि 5 से 7 जने हैं जो कि CGL में जॉब ले चुके हैं और जिनका CHSL में भी काफी अच्छे मार्क्स हैं। तो दोस्तों, अगर वो स्टूडेंट जो CGL में जॉब ले चुके हैं
या सीपीओ में जॉब ले चुके हैं, अगर सीजीएल और सीपीओ दोनों को कंबाइन कर दें तो 30 से 40% मिनिमम ऐसे स्टूडेंट होंगे जो जिन्होंने सीएचएसएल में भी अच्छे मार्क्स लिए हैं। क्योंकि दोस्तों डीवी तक हम बोल सकते हैं कि सीट खराब नहीं होती है, अगर हम डीवी देने चले जाते हैं तो हमारी क्या है वो एक सीट खराब हो जाएगी। और जो बिल्कुल मतलब कि बॉटम पे स्टूडेंट है, जो बिल्कुल मतलब लोअर पे स्टूडेंट है, जैसे जिनके मार्क्स जो आधे एक से रहने वाले हैं, देखिए आधे एक से बाकी भी स्टूडेंट रहेंगे, लेकिन कुछ जो सीटें 30 से 40% है जो वेस्ट होंगी, हम उन्हें बचा सकते हैं। क्योंकि अगर हम ज्वाइन नहीं करेंगे डीवी करवाने के बाद में तो जो बाकी स्टूडेंट हैं उनका नुकसान हो जाएगा। तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है और एक ये मुहिम ही बना लीजिए कि अगर आपने वेटिंग लिस्ट का अगर हम नहीं है कोई मतलब वेटिंग लिस्ट का इसमें कोई सोर्स नहीं है तो हम अपनी तरफ से तो कुछ कर सकते हैं ना। तो इसलिए मेरी उन स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है जिनका सीजीएल या सीपीओ में हो चुका है तो वो डीवी देने ना जाए, क्योंकि जो अगर उन्हें हायर ग्रेड पे की जॉब मिल चुकी है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सीएचएसएल की जॉब नहीं लेंगे। दोस्तों बस यही बात थी, मैंने आपको मेरी भी मार्कशीट दिखा दी है, तो मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं जाऊंगा। आपकी एक सीट मैंने बचा दी है और जो मेरे कांटेक्ट में है और मैंने उन्हें भी बोला है तो वो भी हैं कि वो भी बोल रहे हैं कि हम डीवी करवाने नहीं जाएंगे। अगर 30 से 40% आप मान के चलिए कि स्टूडेंट हैं जिनका हो चुका है सिलेक्शन और वो डीवी करवाने नहीं जाते हैं, तो आप मान के चलिए कि कट ऑफ में 7 से 8 नंबर का डिफरेंस रहने वाला है प्रीवियस ईयर से कम जाने का। ठीक है, अभी तक जो टाइपिंग का मतलब जो भी टाइपिंग का सीन था वो क्लियर हो चुका है, क्योंकि टाइपिंग रिजल्ट आ चुका है और जिसको पता है अब सिर्फ डीवी है। और डीवी में क्या होगा कि जितनी सीट्स हैं उतने स्टूडेंट को कंसीडर किया जाएगा, बाकी को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि अब इसमें कोई प्रोसेस नहीं रह चुकी है, कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं रह चुका है। सभी को पता है कि जिनके मार्क्स अच्छे हैं उनका सिलेक्शन होना ही होना है, टाइपिंग में बाहर नहीं निकलने वाले हैं या कुछ भी है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्राइसिस में हमें सिर्फ इतना ही करना है कि डीवी देने नहीं जाना है और हमें कुछ ज्यादा करने की जिनका सिलेक्शन हो चुका है ऑलरेडी अच्छी पोस्ट पे। ठीक है, तो सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट थी मेरी और बाकी सभी आप लोग समझदार ही हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अभी की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सेफ रहिए इस क्राइसिस से। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।